झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज झारखंड बंद का मिला जुला असर देखा गया। आदिवासी संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए इस बंद का मुख्य कारण सिरमटोली रैंप विवाद और राज्य सरकार पर आदिवासी धार्मिक स्थलों की अनदेखी का आरोप रहा। राजधानी रांची में बंद समर्थक सरना झंडा लिए सड़कों पर उतरते दिखाई दिए। वहीं अल्बोर्ट टिक्का चौक पर बीती शाम मसाल जुलूस के साथ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वहीं राज्य में आज CUET परीक्षा भी आयोजित की गई थी। कुछ स्थानों पर छात्रों को शुरुआत में रोका गया, लेकिन बाद में एडमिट कार्ड दिखाने पर उन्हें जाने की अनुमति दी गई। आंदोलनकारियों ने यह स्पष्ट किया कि उनका मकसद छात्रों की पढ़ाई में बाधा डालना नहीं है, बल्कि सरकार को अपनी बात सुनाना है। राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर टायर जलाकर बंद समर्थक प्रदर्शन करते नजर आए। बाजारों में कुछ दुकानें खुली रही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। स्थानीय ग्रामीण बाजारों में अधिकतर दुकानें बंद रही और आवागमन भी सीमित देखा गया। वहीं बंद का नेतृत्व कर रही आदिवासी नेता गीताश्री उरांव ने मीडिया से बातचीत में कहा, राज्य सरकार विकास के नाम पर हमारी धार्मिक पहचान और परंपराओं को मिटाने पर तुली है। हमने कई बार चेताया, लेकिन पेशा कानून को लागू नहीं किया गया। आज आदिवासी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हम मजबूर होकर सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं। के नाम पे बता दीजिए, NH पे कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, कितने पे अतिक्रमण किया गया, बताइए जरा। किसी को हटाने की, छूने की भी हिम्मत है? मगर आदिवासी राज में ही सरना स्थल के ऊपर सरकारी अतिक्रमण किया जाता है। 10 फीट हमारे उस पवित्र स्थल से ले लिया गया, जिसको बचाने का काम बाबा कार्तिक उरांव ने 60 के दशक में किया था। और सरोल शोभा यात्रा भी उसी भावना के अंतर्गत की गई थी कि आदिवासी तुम्हारी अपनी जगह है, तुम यहाँ के मालिक हो और तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। जो इतना बृहद रूप ले लिया है। मानते हैं कि आप लोगों से चूक हुई? आप लोगों का जो प्रदर्शन विरोध का वो लेट से हुआ? कहाँ लेट से हुआ? जैसे हमने देखा, हम विकास विरोधी नहीं है। जब ये फ्लाईओवर, कनेक्टिंग फ्लाईओवर की बात थी और साथ साथ ये भी बातें आई कि जो आपका जाम से मुक्ति मिलेगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, इसलिए हमने उसका स्वागत किया था। मगर हम क्या देखते हैं कि वो उसका कनेक्टिंग फ्लाईओवर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया षड्यंत्र के तहत ग्राम के माध्यम से और अतिक्रमण किया गया हमारी उस जगह का, जिसका कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, कभी भी अतिक्रमण नहीं हो सकता, कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। वैसी जगह का किया गया। हमारे मरांग गुरु का भी, जो जिस तरह से जैनियों के हाथ में सौंप दिया गया, क्या है? आज पूरे देश के, हमारे राज्य के आदिवासी, वो किसी भी समुदाय हो, आदिवासी समुदाय के हो, वो सभी आज आक्रोशित हैं और वो सड़कों पे उतरे हैं। ये हेमंत सरकार ये भूल कर रही है, बहुत बड़ी भूल कर रही है। अहंकार में डूबी हुई सरकार और इस तरह का जो काम कर रही है, इसका सबक आने वाले वक्त में हम बिल्कुल उनको सीखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जनमत अगर आपको सत्ता पे बिठाती है, तो अगर वो बिगड़ जाए तो आपका भी क्या हश्र होगा राजनीतिक जनगणना कैसे हो? हमें टेक्निकली आज हम लोग बतौर आदिवासी इस देश के हम लोग नागरिक हैं, क्योंकि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र और बनाना और जो आदिवासियत खत्म करने का ये जो है, इसका ही चरण है सब कुछ। तो हम वहाँ से भी कर रहे हैं और जो सरकार यहाँ पर अभी कांग्रेस और JMM जो सरना कोड की बिल्कुल ही एकदम ही गलत लाइन है इनको आदिवासी धर्म का, मैं बार बार कह रही हूँ लोगों को भी, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी ही चलाते हैं लोग। तो ये बस एक सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं इसके लिए और ये उनका परिणाम तो अभी 2024 में देख ही लिया है भाजपा ने। अभी आगे भी अगर हमारा इस तरह से कॉलम कोड, हमारी पहचान जो ऐतिहासिक रूप से संवैधानिक अधिकार के रूप में हमें मिली थी, अगर उसको वापस नहीं करती है तो दोनों को मुँह खानी पड़ेगी। ये आपका हेमंत जी से मैंने 22 जनवरी को ही पहला ज्ञापन दिया था रैंप को हटाने के लिए और साथ ही साथ जो सरना भवन में जो निर्माण में गड़बड़ी हुई उसको उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में कुछ करना। फिर उसके बाद वो टालमटोल करने लगे, जब नहीं मिलने लगे तो 22 फरवरी को उनका पतला दहन जो जनता ने आक्रोश में आके किया, तब 24 फरवरी को उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। मैंने उस
अलग अलग विज्ञापन उनको दिए, सिरमटोली का राम का और दूसरा सरना भवन का ज़्यादा विस्तार, और उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि स्थल निरीक्षण के लिए आइए, सामने से देखने से बहुत उन्होंने कहा मुझे समय दीजिए करते करते हमारा सरूल आ गया। और उसके बाद जिस तरह से जो सरूल में जो व्यवस्था बनी उसका भी आक्रोश हुआ। उसके दौरान हमारे ऊपर भी जो झूठा केस जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से वो सारी कार्रवाई हो रही थी हम लोग भी परेशान हो गए थे, वहाँ पहुँचे तो हमारे ऊपर झूठा आरोप केस जड़ दिया गया। और इसी तरह से 24 अप्रैल की रात को जब मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ में यूरोपीय देश की यात्रा पर निकले थे तो पीछे से बंदूक के साइड में जिस तरह से रैंप का निर्माण फिर से शुरू हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और तब लोगों को समझ में आ गया कि ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश और जो आपका जन विरोधी और जो तालिबानी जो अपना रुख अख्तियार कर रही है, तानाशाही कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार देखी रहे हैं। पत्रकार जो हमारे पक्ष में आता है, बातें करता है, उसके ऊपर भी कैसे लेके जा रहे हैं, वो सच को ना दिखाओ और बॉडी मीडिया बन के रहो। इसके अलावा 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, और यहाँ पर आज तक जो है ऐसा कानून जो नहीं लागू हो पाया है। ग्राम सभा की जो महत्ता यहाँ पर कायम होनी चाहिए थी उसको जानबूझ के नहीं किया गया है। बिना ग्राम सभाएं करवाए कई योजनाएं जो हैं हमारा तो सब जगह लागू हो रहा है। नगरी का जो मामला सबसे ताज़ा तरीन है कि किस तरह से मतलब एक शापित क्षेत्र बन गया है नगरी। 2008 में जो रिंग रोड में उनकी जमीनी गई खेत की, उसके बाद 2011-12 में आपका नेशनल यूनिवर्सिटी, अभी 2025 में उनको और कोई जगह नहीं मिली, जो बची कुची जमीन जो खेत है उसके ऊपर वो भी बिना ग्राम सभा करवाए, बिना नोटिस। ये कौन सा तौर तरीका है बताइए? पेशा कानून पे तो आप ही के पार्टी के मंत्री मतलब राजस्व कमाना इस तरह से चाहते हैं। तो मतलब अभी वृद्धा पेंशन विकलांग पेंशन है, छात्रवृत्ति है, जो पिछले बार के जो सरकार में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं से जो फॉर्म बनाया था वो सब ठप रहा है। ये सारा फंड आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं। कहाँ? मैया सम्मान। तो वही मैया सम्मान अगर शराब की दुकान खुलती है, अंग्रेजी शराब की दुकान, तो कलेश का कारण कैसे बनेगा? भाई जो पीने वाला तो अब शौक से पिएगा अंग्रेजी शराब, कमाने तो जाएगा नहीं। गाँव में पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है जाके देखिए, और फिर कलेश बढ़ेगा घर में, और जो इस तरह के जो पूरा का पूरा परिवार प्रभावित है। हमारा एक और मसला है कि जो हमारा धर्म को जो है का जिक्र किया, तो एफआईआर को तो निरस्त राज्य सरकार ने किया, उस एफआईआर को नहीं किया है, सिर्फ कार्रवाई रोकी है। कार्रवाई रोकने का मतलब है वो हमेशा जिंदा रहता है। लगा लीजिए सवाल कर है ना, वो हमेशा जिंदा रहता है। और जो है सिर्फ किसी ने पूछ भी दिया था डीसी से, तो बोले नहीं प्रक्रिया होती है। एफआईआर करने में तो कोई आपने टाइम नहीं लगाया, मगर उसको निरस्त करने में आपको 10-12 दिन लग जा रहे हैं। और उसके बाद हम समझ गए कि ये जो है सरकार हमारे ऊपर जोर जबरदस्त, जो भी सामने आएगा आवाज उठाने उसके ऊपर झूठा केस करो और उसको फंसाए रखो। मगर इतना समझ ले सरकार कि आपके लाख आप जो अत्याचार करना चाहें, लाख हमारी आप हमारे आवाज को दबाना चाहें, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे, हम लड़ेंगे और अपनी जो है आंदोलन हम इसको बढ़ाते रहेंगे तब तक जब तक हम आपको सबक न सिखा लें, जब तक हमको अपना अधिकार और स्वाभिमान हमारा वापस ना हो। नहीं, सत्ता पक्ष तो कह रहा है आप लोग विकास। आपको बताऊं कि आज विभिन्न संगठनों के द्वारा झारखंड बंद का ऐलान किया गया, जिसमें संगठनों की विभिन्न मांगे भी रही, जिसमें सिरमटोली धार्मिक स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, पेशा कानून को राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, आदिवासी आस्था से जुड़े स्थलों को संरक्षित घोषित किया जाए, तो वहीं राज्य में आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष नीति बने।